Hello guys, welcome you all. So today I'm going to share my strategy for qualifying many exams. तो ये है टीचिंग एग्ज़ाम्स जो मैंने क्वालिफाई किए हैं. तो आज इस वीडियो में मैं आपके सबके साथ जो है अपनी स्ट्रेटजी को शेयर करूँगी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को शेयर करूँगी, मेरी जो टॉप 10 सीक्रेट्स है उनको बताऊँगी आप लोगों को, जिनकी मदद से मैंने जो है एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है. जो मेरा फर्स्ट सीक्रेट है वो है आई मेड माई बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर. तो ये जो पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपको जो है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा पहले, तभी आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे. तो पहले जो है अपना फोकस कीजिए कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो, एंड फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप उस टॉपिक को समझने की ट्राई कीजिए. सेकेंड पॉइंट है वॉट एवर आई स्टडीड आई डिड इट वेल. तो ये है कि आपको जो पढ़ना है वो आपके माइंड में फ़िक्स होना चाहिए, और जितना पढ़ना है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है. उसमें बिल्कुल ही आपको उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, उस टॉपिक को अच्छे से समझिए. तो आप जितना भी कर रहे हैं कवर सिलेबस, उसको अपने बेस्ट वे में कीजिए. तो उसको अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है. थर्ड है क्वेश्चन प्रैक्टिस एज मच एज़ पॉसिबल. तो आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. तो जो आपने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए जितना हो सके. एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कीजिए. अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आपको अप्रोच करना है एग्ज़ाम हॉल में. अब है गिव मैनी मॉक टेस्ट. तो ये था कि मैंने मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की. मॉक टेस्ट से आपको एक आइडिया मिलता है कि किस तरह से आपको अपना टाइम मैनेज करना है एग्ज़ाम में, कितना टाइम एक सब्जेक्ट को आपको देना है. तो मॉक टेस्ट जो है आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा वो उपाय बताता है कि किस तरह से आपको जो है अपना टाइम मैनेज करके चलना है. फिफ्थ है आई मास्टर प्रीवियस ईयर पेपर्स. सो यू कांट स्किप प्रीवियस ईयर पेपर्स. प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. उनके क्वेश्चंस के आंसर्स को बार बार प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है. इससे आपको आइडिया मिलेगा कि लास्ट जो ईयर्स है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर पूछ रहा है. तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप ज़रूर एनालाइज कीजिए. सिक्स्थ पॉइंट है नेवर लेट माई सेल्फ कॉन्फिडेंस डिमिनिश. तो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है खुद पर वो कम नहीं होना चाहिए. आप डिमोटिवेट होंगे. ऐसे बहुत ज़्यादा फेज़ आता है जब आप किसी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करते हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके एक फ़ेज़ आएगा, बहुत बार फेज़ आते हैं कि आपको क्या है कि लो फील होता है उसमें. तो आपको लो फील नहीं कराना है, खुद को मोटिवेटेड रखना है, तभी आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे. एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी है आपको. उसके बाद है आई रिवाइज्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन फार्मूलाज अगेन एंड अगेन. तो अगर आप जो एक टॉपिक कर रहे हैं उसके क्या कीजिए, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, उनको एक अलग से पेपर पे लिख लीजिए और उसको बार बार रिवाइज़ करना है आपको, ताकि वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और आपको उसके बारे में बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा. तो उसको रिवाइज़ करते रहिए. एट्थ पॉइंट है सेट टारगेट एंड मेड अ रोड मैप. तो आपके टारगेट्स बनने बहुत ज़रूरी है. आप अपने डेली टारगेट्स बनाइए, वीकली टारगेट्स बनाइए, मंथली टारगेट्स बनाइए. आपका एक रोड मैप तैयार होना चाहिए कि किस तरह से पहले मुझे ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है, पहले मुझे उसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, फिर मुझे मॉक टेस्ट देना है. तो ये सब आपका रोड मैप जो है वो बिल्कुल तैयार होना चाहिए. नाइन्थ है टाइम मैनेजमेंट ऑफ द होल डे. तो आपको ये टाइम मैनेज करना है कि आपको अपना पूरा दिन किस तरह से कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है. अगर आपने अपना दिन जो है 3-4 स्लॉट्स में बांटा हुआ है तो किस स्लॉट में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे. तो ये आपका डिसाइडेड होना चाहिए कि अब मुझे ये सब्जेक्ट करना है, फिर ये करना है. तो टाइम मैनेजमेंट पूरे दिन का होना बहुत ज़रूरी है. तो अपना जो भी है आज आपको क्या क्या करना है वो एक डायरी में अलग से लिख लीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए. 10th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द हार्ड वर्क. हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है स्मार्ट वर्क के साथ साथ.
आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। ऐसे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ एंड एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट। तो इस कॉम्पिटिशन में अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं, जॉब लेनी है, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सो दीज वर ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच हेल्प मी अ लॉट। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक्ड इट देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट थम्स अप and subscribe my channel. See you in the next video.